হ্যালো গাইস, হরে কৃষ্ণ। ওয়েলকাম ব্যাক। টুডে ডিসকাস প্রভুপাদা কথামৃত से 15 जून 1973 मायापुर में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले बेंगली में गुरुदेव हलेन भगवानेर प्रतिनिधि, একইভাবে রাজাও হলেন ভগবানের প্রতিনিধি, বাবাও ভগবানের প্রতিনিধি। এগুলি হলো শাস্ত্রের বিবৃতি, কারণ তারা তত্ত্বাবধান করবে, রাজা পথ প্রদর্শন করবে, গুরুদেব উপদেশ দেবেন, বাবা উপদেশ দেবেন। কি সেই উপদেশ? সেই উপদেশ হলো কিভাবে একজন শিক্ষার দ্বারা, সংস্কৃতির দ্বারা কৃষ্ণ भावनामय होते पारे। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से। आज का दिन 15 जून 1973 मायापुर में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया, इस तरफ से लाइक दैट। गुरुदेव भगवान का प्रतिनिधि, मतलब गुरुदेव का क्या कर्म है? भगवान का साथ कनेक्टेड, आदान प्रदान, मतलब डिवोशनल सर्विस, भगवान का 4 रूल रेगुलेशन एवरीथिंग पालन करते हुए। और उसका बाद बताने को जा रहे प्रभुपाद जी से क्या, राजा देश का किंग जो होगा वो भी भगवान का ही प्रतिनिधि, वो भी हम लोग को कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए कैसे भक्तिमा करते हुए भगवान धाम में जाएगा। और अपना जो पिता माता जो पिता है वो भी भगवान का प्रतिनिधि। तीनों का बारे में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पिता और राजा किंग जो है और गुरुदेव तीनों ही भगवान का पद प्रदर्शन करते हुए हम लोग कैसे धरती में अच्छा तरफ से रहे, फिर बाद में भगवत धाम में वापस जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी हेयर नाउ क्या बताने को जाए, राजपद जो लोग राजा है वो देश का प्रजा को शासन करते हुए अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग प्रोग्रेस दे, यही है राजा। और गुरुदेव हम लोग को उपदेश करेगा हर शास्त्रों का बारे में, जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाओ। तो गुरुदेव का भी बहुत सारी रोल है। ऐसा गुरुदेव नहीं होना चाहिए, बहुत सारे शिष्य है, गुरु परफेक्ट नहीं है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया, जो गुरु मिले हजारे शिष्य मिले ना। इसका मीनिंग्स है गुरु बहुत सारी है, शिष्य बहुत कम है। क्यों शिष्य कम है? क्योंकि परफेक्ट टीचिंग नहीं हो रहा है। गुरुदेव ही परफेक्ट नहीं होगा तो शिष्य परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया, चैतन्य चरितामृत मध्य लीलाয় 8 চ্যাপ্টার 128 নম্বর শ্লোকা, কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসি শূদ্র কেনি নয়, যে কৃষ্ণ तत्ववेत्ता वही गुरु है। बोलेगा तो कोई जात पात का कोई ज़रूरी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, जो कृष्ण का साइंस व कृष्ण संबंधी एवरीथिंग रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है वही गुरु हो सकता है। और पद्म पुराण में षट कर्मणि पुनविप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुन साधु वैष्णव सपच गुरु हो। जो कोई भी ज्ञान संपन्न ब्राह्मण भी हो सकता है और वैष्णव भी हो सकता है। जो कृष्ण तत्ववेत्ता मालूम है वो परफेक्ट। अगर ब्राह्मण अगर 4 रूल रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे, व वैष्णव भी ऐसा नहीं कर रहे, वो नीच तरफ पे जाएगा और वो गुरु भी नहीं हो सकता है, ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ये पद्म पुराण में कहा गया। तो हरे कृष्ण। आज का कोटेशन में गुरु का बारे में प्रभुपाद जी देने को जा रहे हैं। गुरुदेव भगवान का प्रतिनिधि, भगवान का साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होते हुए
शिष्य लोगों को भगवत धाम में लेके जाएगा। गुरु पहले परफेक्ट होना जरूरी है। वो कृष्णा का साइंस के बारे में पूरा मालूम होगा और कृष्णा का ऊपर से एनी टाइम टीचिंग करेगा और सब कोई रूल रेगुलेशन जैसा कृष्ण भगवान खुद बात है शास्त्र का ऊपर से वो करेगा। तो ये परफेक्ट गुरुदेव है, वही हम लोगों को भक्ति मार्ग में मेटेरियल जगत में हम लोग हैप्पीनेस होते हुए भगवत धाम में वापस जा सकते हो। इसका बाद प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं बाबा पिता, जो पिता होगा उसका भी उपदेश हम लोगों को स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जन्मदाता पिता जो है उसको इसलिए अभी इधर एक बात है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए पिता अगर भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस करेगा सबसे अच्छा है, क्योंकि पिता का ये कर्तव्य है और पिता का उपदेश हम लोगों को पालन करना है। प्रभुपाद जी आज का कोटेशन में हम लोगों को उपलब्धि कर रहा है जो एक पिता का फर्ज क्या है, गुरुदेव के क्या है और राजा किंग जो है। तो गुरुदेव वो शास्त्र अध्ययन करके हम लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाने का, और राजा का भी वही है फर्ज जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में पूजा सब ठीक ठाक है तो देखना पड़ेगा होते हुए वो भी भगवत धाम में लेके जाए, और पिता का भी वही काम है। ये संस्कृति मतलब हम लोगों को परंपरा में आ रहे, हम लोग को ये सब फॉलो करना पड़ेगा। और कृष्ण भावना मय शिक्षा सबसे लास्ट स्टेज है, मतलब ये शिक्षा लेगा हम लोग कृष्ण भावना में तो मार्ग। तो इसमें हम लोग पहले मेटीरियल जगत में जो सुख एंड शांति, बहुत सारे मनुष्य बोलता है जो सुख एंड शांति कहाँ पर है, आप लोग ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ पर भटकते जाएगा, नहीं मिलेगा। सुख शांति सिर्फ इसमें है कृष्ण कॉन्शियसनेस। पहले शोभनम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका बाद कीर्तनम होली नेम हरे कृष्ण सिंगिंग। शोभनम कीर्तनम शरण करना पड़ेगा भगवान का। शोभनम कीर्तनम शरणम प्रादो सेवनम, मैंने पाव का सेवा, एनी टाइम सोचने का जो भगवान का नीचे का तरफ गिरते हुए जे भगवान हमको हेल्प कीजिए। और शोभनम कीर्तनम शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, अर्चन करना पड़ेगा भगवान का पास, अर्चन डेटी का सेवा और वंदन प्रार्थना लेना पड़ेगा। शोभनम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम, दासत्व करना पड़ेगा और आत्मनिवेदन। ये है हमारा बोलो भागवतम में कहा गया 7 कैन 5 चैप्टर 23 नंबर श्लोका, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका में से एक है। शोभनम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। हाँ, लास्ट में हम लोगों को सब कुछ समर्पण करना है, आत्मनिवेदनम। तो ऐसा करेगा नवविधा भक्ति तो हम लोग धरती में भी हैप्पीनेस रहेगा, पीसफुल एंड इंजॉयमेंट होते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। जैसा प्रभुपाद जी आज का कोटेशन में देने को जा रहे जी, राजा का क्या कर्तव्य है और पिता का क्या है और गुरुदेव का क्या है। सबका लास्ट गोल है कृष्ण कॉन्शियसनेस, अच्छा तरफ से रहते हुए और भक्तिमा करते भगवत धाम में वापस जाना, ये एंड गोल है और कोई चारा नहीं है, क्योंकि कली युग में सिर्फ यही है और पहले भी यही था। तो तेता दापोर कोली में क्यों सबसे गोल्डन चांस है, हरे कृष्ण होली नेम करते हुए 4 रूल रेगुलेशन पालन करते हुए इजी प्रोसेस होते हुए भगवत धाम में वापस जाना। हरे कृष्ण चल रहे पुरुषोत्तम महीना में जहाँ से आता भगवान का गुणगान में पहले ही बात है, अभी भी बताने को जा रहा हूँ। पुरुषोत्तम महीना आज ही लास्ट है, तो ये पुरुषोत्तम महीना लास्ट दिन में हम लोग क्या कर सकते हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा होली नेम चैंट, भगवान का गुणगान,
भगवान के लिए प्रसादम रंधन एवरीथिंग पका के उसको अच्छा तरफ से प्रसादम ग्रहण करना और भगवद गीता भागवतम जो मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस ऐसा और वैदिक कीर्तन जितना सारी है जैसा चैतन्य चरितामृत ये सब रीडिंग करने का आज का दिन। तो ये करते हुए आज का दिन आखा दिन गुरुनानने का, क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम महीना का लास्ट डे है ये भगवान का गुणगान होना जरूरी है और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। मेरा क्षुद्र उपलब्धि के लिए प्रभुपाद जी जो बताया उसका ऊपर से मैंने बताया, आप लोगों ने ही जरूर कीजिए और किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।